नमस्कार। कुछ युवा के बीच में आयल छी और आई आखिरी दिन है रांची लोकसभा में। और रांची लोकसभा के जे स्थिति है आई के साँझ के बाद प्रचार प्रसार बंद भ जेते। और इस सामने देख रहा छी जे युवा तुर्क छथि, इनका सबसे कुछ बातचीत करब जे आखिर लोकसभा रांची जे 2024 के जे चुनाव कर रहा है इसमें ये सब चेहरा से अहाँ सबके लागे था नवका मतदाता सब छथि, बस पहिल बेर प्रथम बेर ये सब मतदान करता। तो आओ किसी बातचीत करी। क्या नाम है आपका? सूर्यांश बर्मन। सूर्यांश बर्मन। ये इस बार पहली बार मतदाता बने हैं, तो क्या सोच के मतदान करने जा रहे हैं और किसको मतदान करिएगा? सबसे पहले तो ये मोदी जी को करेंगे। मोदी जी मतलब बीजेपी को। क्या क्या कारण है? उनका विजन क्लियर है, सब नेताओं से। सब नेताओं से विजन क्लियर है। क्या खास बात लगता है मोदी जी में? 400 साल से जो मंदिर नहीं बना हुआ था, फिर वो राम मंदिर बनवाया, काशी विश्वनाथ बनवाया, बनवाया है कॉरिडोर इतना बड़ा। और फिर भी पहली बार मतदान कर रहे हो? हाँ। क्या नाम है? देव कुमार सिंह। तो इस बार क्या खास है, किसको दे रहे हो वोट? मोदी जी को ही मिलेगा। मोदी जी? हाँ। पक्का? हाँ। जीत जाएंगे? हाँ, एकदम जीतेंगे। अच्छा। और 10 साल से जो हम तो पहली बार वोटे, 10 साल से हम लोग भी जो इंक्रीजमेंट देखे हैं कि जल थल और वायु तीनों में सबसे ज़्यादा बढ़कर योगदान दिए हैं। वो हर एक चीज़ का सपोर्टर मिला है, डिफेंस मिला है। पहले जैसे कि देख सकते हैं आप, अभी भारत जो है वो तीसरा नंबर पे सबसे बड़ा देश में आता है। रसिया और अमेरिका, चाइना और उसके बाद और विश्व का तीसरी शक्ति बनने जा रहा है। तीसरी शक्ति बनने जा रही है, बन चुकी है लगभग। बन चुकी है। और 500 सालों से जो मंदिर नहीं बन सका था वो आज मंदिर भी बन गया है, राम मंदिर। और आगे भी वो देख सकते हैं अलग अलग मंदिर फिर बनवा ही रहे हैं। और जैसे कि पहले का था आर्मी वगैरह, नेवी वगैरह, वो सब में भी उतना में उन लोग को जितना दिया जाता था, ग्रो दिया जाता था, उतना नहीं देना चाहिए था, उतना नहीं मिल पाया है। लेकिन अभी वो चीज़ हर एक चीज़ उपलब्ध किया जा रहा है। चल, क्या इस बार पहली बार मतदान हो रहा है? हाँ, वोटर आईडी बन गया? किसको वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी को। मतलब सब कोई बीजेपी को ही वोट करें, क्या खास बात है बीजेपी में? खास बात ये है कि वो हमारे इंडिया को बहुत आगे ले जा रहे हैं। वो हमारे इंडिया का बहुत ही ग्रोथ करा रहे हैं। और फिर वो हमारे राम मंदिर को ये बनवाए थे 400 साल से। जो राम जी 400 साल नहीं है, 500 साल का। 500 साल से जो राम जी तंबू में थे, उनको आज मंदिर दिए, घर दिए उनको आज। इसीलिए हमको ये चीज़ उनमें सबसे खास लगा, इसीलिए हम उनको वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवम चौधरी। शिवम चौधरी। कहाँ से हैं आप? रांची से ही। रहने वाले कहाँ के हैं? दरभंगा। दरभंगा। मैथिली जनै छियै? हाँ, बुझे छियै। तो एहि बेर पहिल बेर मतदान करबै अहाँ? हाँ। की सोच के और किनका करबन मतदान? बीजेपी। बीजेपी के की छै खास बात? डेवलपमेंट बढ़िया भ रहल छै, हर जगह राम मंदिरो बनले 400 साल बाद, बढ़िया छै। राम मंदिर जब बनले तो वो तो ठीक है, डेवलपमेंट है। और किछु एहन चीज लागल मोदी जी में या पार्टी? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ भेलै है। इकोनॉमिक ग्रोथ भेले हैं, डिफेंस पावर इंक्रीज भेले हैं इंडिया का बढ़िया सा। और एखन इंडिया टॉप 5 में आवे छै इकोनॉमिक में। डिफेंस में की सिस्टम देखलिए? डिफेंस में इन द सेंस कि जेना कि पहले की छले ना कि कोनो देश अहाँ का मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस चले, हमारा सबसे टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांटेज था वो लोग के पास। अभी के टाइम में जब से मोदी जी आए हैं, वो मतलब बहुत सारे देश के साथ टेक्नोलॉजी पे काम करके डिफेंस बहुत इम्प्रूव हो गया उनके रहते हुए। और यही जब से वो आए तभी से हुआ है, उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप भी पहले बार के मतदाता हैं? जी। तो इस बार क्या विचार है? इस बार तो ये विचार है कि इस बार बीजेपी को ही हमारी तरफ से वोट जाएगा। वोट पूरा बीजेपी को देना। क्या कारण है? आपके पास कुछ खास है? कारण ये है कि जहाँ तक हम लोग देख चुके हैं इतने सालों में, पहले जब दूसरे पार्टी का राज था तब की में और अभी में बहुत अंतर है। जैसे कि आप देख सकते हैं डेवलपमेंट, रोड, यहाँ से जहाँ हम लोग जैसे रांची से अगर दिल्ली जाना था तो वहाँ के लिए हम लोग को एक दिन 2 दिन लग जाता था। बट ट्रांसपोर्टेशन अभी देख लीजिए आप, 5-5, 6-6 घंटे का रास्ता हो गया है। प्लस पॉइंट ये देखेंगे हम लोग, किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट इतना आगे बढ़ गया कि हम लोग आज कंपेयर कर सकते हैं कि यूएसए के बाद, चाइना के बाद इंडिया है।
हमारे मोदी जी इतने पावरफुल हैं कि पहले देखे जाए अगर कोई नेता को और अभी के मोदी जी को देखें तो उतना वो अपने अंदर वो क्षमता रखें कि वो किसी भी प्रेसिडेंट या फिर किन्हीं के भी साथ आँख में आँख मिलाकर बात कर सके कि हाँ हमारे देश में भी इतना विकास किया है। और अगर देखा जाए बिज़नेस में भी बहुत टेक ओवर किया है, जैसे इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट सब कुछ हो गया है। ऊपर से डिपेंडेंट अब हम लोग किसी के ऊपर नहीं है। आज हम लोग भी 70 to 80% मेडिसिन इंडिया से ही जाता है बाहर। कोविड काल में भी हम लोग देख चुके थे कि वैक्सीन भी जितना भी सप्लाई हुआ था सारा इंडिया ने ही किया था। बहुत बढ़िया। नहीं इस बार के पहले मतदाता हैं आप? जी, तो क्या तैयारी है इस बार के चुनाव में आपकी? इस बार हम बीजेपी को ही वोट करेंगे और उन्हें ही जिताने का पूरा प्रयास करेंगे और हमारा यही लक्ष्य है कि बीजेपी ही सत्ता में आए। तो इस बार 400 पार का नारा है। 400 पार तो करेंगे ही, और नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर सब सेंट्रल में बैठेंगे तो मोदी जी ही। सेंट्रल में रांची का क्या ये है? रांची का तो संजय सेठ को हराने के लिए अभी बच्चों को थोड़ा बड़ा होना होगा। अभी तो जो बच्चे आए हैं नए नए संजय सेठ के खिलाफ, वो तो हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन संजय सेठ अपने जगह है और बच्चे अपने जगह हैं। संजय सेठ जीत रहे हैं इसका मतलब? संजय सेठ ही जीतेंगे। और क्या उम्मीद है जो आने वाला जो समय होगा उसमें कुछ आपका मांग है बीजेपी से? जो कुछ मतलब थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा सा और फोकस करें, थोड़ा जो टफ एग्जाम्स है उन पे थोड़ा सा। नहीं, मोदी जी जो शिक्षा नीति लाए थे वो तो नहीं अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, वो नहीं अगले हुआ, साल। लेकिन मतलब जब होगा तब तक तो वही स्थिति है, तो थोड़ा सा उधर देखें। और बाकी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब तो हम लोग का आगे जा ही रहा है। मतलब बीजेपी जीत रही है? बीजेपी ही जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर मोदी, हर हर मोदी। अब की बार 400 पार, फिर एक बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार।